नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे श्री यंत्र बनाने का मैनुअल प्रोसेस। इसकी मैंने एक बुक भी लिखी है जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। आप स्टेप बाय स्टेप आप श्री यंत्र का मेथड आप बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों ये जो मेथड है बताने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि इस मेथड से आप लोग वीडियो कृपया करके मत बनाएं। आप लोग इसका घर में यूज़ करें, अपने पर्पस से यूज़ करें, और जब भी किसी को बनाने को ज़रूरत हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, जिससे मेरी मेहनत जो है वो सफल हो सके। दोस्तों पेपर पर अगर आप श्री यंत्र को बनाएंगे तो उसका जो प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा, वो कैसा होगा उसको आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। लेकिन ये जो प्रोसेस है हम अभी आपको पेपर पर बताने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पेपर पे कैसे बनेगा ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आपको बताएंगे। दोस्तों पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि ऑटोकैड में किस तरह से श्री यंत्र को फास्ट वे में बनाया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों एक विजय जी हैं जिन्होंने इसको बनाने का प्रयास किया, तो उनका जो एरर है वो 0.08 आया, ठीक है। तो आज उस एरर को भी देखेंगे कि कितना एरर आएगा अगर हम 24 इंच बाई 24 इंच का श्री यंत्र बनाते हैं तो कितना एरर आना चाहिए, ठीक है। तो उसे भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और इस प्रोसेस को आप कंपास के थ्रू और स्केल के थ्रू, ठीक है, आप पेपर पर बना सकते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस के थ्रू अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम अगले वीडियो में पेपर पर कैसे कंपास के थ्रू श्री यंत्र को बनाया जाएगा वो प्रोसेस सेम जो यहाँ आज हम बताएंगे उसी तरह से सेम आपको हम बताएंगे पेपर पर करके, ठीक है। तो अभी हम इस प्रोसेस को बताने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको जितने बाई जितने का श्री यंत्र बनाना है तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन आप पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, आप पेंसिल का यूज़ करेंगे और स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। कहीं पर भी तो हमारे सॉफ्टवेयर पे बात आप मत जाइएगा, आप बस ये देखिएगा, ठीक है। सेंटर आपको बस ये समझना है कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है। उस वर्डिंग पे जाइएगा और फिगर क्या बन रहा है वो देखिएगा, ठीक है। हम कमांड क्या ले रहे हैं इससे कोई लेना देना आपका नहीं है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एक हल्की लाइन से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जितने बाई जितने का आपको बनाना है, ठीक है। तो 24 इंच का सपोज बनाना है तो 24 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप स्केल से इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और स्केल में आप क्या करेंगे कि एक जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, आप कहीं पर भी आप मान लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो है वो सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारे एंड पॉइंट है दोनों, ओके, एंड पॉइंट, और ये हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्केल है आप उस स्केल को इसी तरह से रख लेंगे। रखने के बाद में आपको क्या करना है कि परपेंडिकुलर खींचना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको पेपर पर क्या प्रोसेस यूज़ करना है, यहाँ पर तो बहुत आसान होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 2 आर्क लगा सकते हैं, ठीक है। इसको सेंटर मान के, मिड वाले पे सेंटर मान के कोई भी 2 आर्क आप यहाँ पर और यहाँ पर आप लगा लेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पर सर्कल का, आर्क की जगह पर मैं सर्कल यूज़ कर रहा हूँ, बस इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो सपोज ये आर्क आपने लगा लिए, या फिर आप यहाँ से आप ये 2 पॉइंट पर आप क्या करते हैं, पॉइंट मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। आप मार्किंग कर लिए, सपोज ये मार्किंग आपने कर लिया, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस है, ठीक है, ये आपने कर लिया। और इसके बाद आप क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर रेडियस पे, ठीक है, आप आर्क यहाँ पर काट लेंगे, ठीक है। और यही सेम आर्क इधर आपने काट लिया, ठीक है। और इस जहाँ से इसको काटा इसके सेंटर से भी आपने आर्क यहाँ पे काट लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप आर्क लगाएंगे। मैं यहाँ पे करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे प्रोसेस में मत जाइएगा, जो वर्डिंग है उस पर आप समझिएगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको जैसे आप करेंगे उस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो 2 आर्क जो लगेंगे, ठीक है, ओके, इसको सेंटर मान के
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेंटर मान के आर्क आप इस तरह से लगाएंगे। ओके, तो अब इसको दोनों पर आपको स्केल को रखते हुए आगे की ओर आपको बढ़ा देना है। ठीक है, आगे की ओर आपको बढ़ाएंगे तो जितना ये 24 है, ठीक है, सेम 24 यहाँ पर आप 12 पे रखेंगे और इधर 0 तक ले जाएंगे और इधर आप 24 तक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि आपको ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, ये कई तरह की, यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर ये आर्क, तो ये जो है वो ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो आप जो है वो दूसरा स्टेप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप दूसरा स्टेप हमने बताया था कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर यूज़ क्या करना है। ठीक है, L/8, ठीक है, L/8 मतलब ये 24 है। 24 का अगर हम 8 से डिवीज़न करेंगे कितना आएगा? ठीक है, 8 त्रिक 24, हाँ, मतलब 3 mm, 3 इंच। तो 3 इंच यहाँ पर आके मतलब जब आप 24 की ये लाइन खींचेंगे तो 3 पे आपको एक मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 पे मार्किंग कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं 3 पे मार्किंग कर ले रहा हूँ। 3 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर ली, ये एक एज अ सेंटर पॉइंट हुआ। ठीक है, ओके, ये जो डिस्टेंस हुई हमारी वो क्या हुई? ठीक है, ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे टेक्स्ट से लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो वैल्यू हुई हमारी L/8। ओके, L/8 फार्मूले से आप निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको सर्कल ड्रॉ कर लेना, हल्की लाइन से ये पूरा इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है, आप अपने कंपास पे एक आर्क का डिस्टेंस लेंगे। आर्क का डिस्टेंस जो होगा वो 5/8L होगा। ठीक है, 5/8L। ठीक है, तो वो जो आपका आर्क होगा, ठीक है, ओके, इसको हम एडिट करके आप यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 5/8 मल्टीप्लाई L। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस है, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा? हमारा जो फार्मूला है तो 5/8 इंटू 24, L हमारा 24 है। ठीक है, इक्वल करेंगे तो ये आएगा हमारा 15। ओके, तो इस तरह से हम जो 15 की आर्क जो है वो आप कंपास पर लेंगे और इसको एज अ सेंटर मानते हुए, देखिए हमें क्या करना है, मैनुअल प्रोसेस में जितने आर्क, कम से कम न्यूनतम आर्क आप लगा के आप फिगर को बनाएंगे उतना प्रिसाइज बनेगा। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप निकालेंगे उतना जो है वो प्रिसाइज नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैनुअल प्रोसेस में हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इसका मैंने वीडियो भी डाल रखा है कि कैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको एज अ सेंटर मान के कितने रेडियस का ड्रॉ करेंगे? 15 रेडियस का। ठीक है, तो 15 रेडियस का आप कंपास से एक आर्क आप लगाएंगे। कहाँ पर आर्क लगाएंगे? 15 रेडियस, 15 इंच का रेडियस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर आर्क के सिंबल के लिए एक आपको शो कर देता हूँ, जिस तरह से आपका रहेगा शो होगा। ठीक है, ओके, तो फाइनली आप जो है इस तरह से, ओके, इस तरह से आपकी आर्क लग जाएगी। ठीक है, इसको एज ए सेंटर मान के यहाँ पे आप आर्क लगा लेंगे। ठीक है, और फिर स्केल रख के आप परपेंडिकुलर एक डायरेक्ट सीधी लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से आप क्या करेंगे, सीधी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो ये होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का दूसरा मेथड, जो कि हमने वीडियो बना के आपको वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, श्री यंत्र की जो सीरीज चल रही है उसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो हमारा प्रोसेस हुआ, इतना प्रोसेस करने के बाद में अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब आपको कुछ सर्कल बनाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक मेन जो सर्कल बनाना है, देखिए जब हम 24/24 का श्री यंत्र बनाते हैं, एक कंप्लीट श्री यंत्र बनाएंगे जब, तो होता क्या है
कि जो इंटरनल ट्रायंगल होते हैं वो कितने पे बनते हैं, 6x6 इंच पे बनते हैं, ठीक है। उसका 24x24 का अगर आप बना रहे तो 12x12 का 12x12 का जो है वो हमारा क्या हो रहेगा, इंटरनल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो अब हमें L/2, ठीक है, L/2 मतलब कि हमारा जो L है 24, ठीक है, उसका हाफ जो है वो रेडियस लेके एक हाफ रेडियस का हम क्या करेंगे, L/2 रेडियस का हमने ये सर्कल खींच रखा है। अब इसका भी हम हाफ लेंगे L/4, ठीक है। L/4 का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओके। तो L/4 का जो सर्कल आप ड्रॉ करेंगे वो डार्क रहेगा, ठीक है। तो L/4 का मतलब कितना हो गया, ओके। L/4 आप 4 का डिवीजन करेंगे 24 में तो हमारा 6 आएगा, तो 6 एंटर करेंगे यहाँ पे, 6 का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, सेंटर पॉइंट को मानते हुए, ठीक है, ओके। तो ये कंपास से आप ड्रॉ कर लेंगे, 1 बाई 1 स्टेप चलेंगे। अब इस सर्कल का भी हाफ रेडियस, ठीक है, मतलब ये 6 का है तो 3 रेडियस का एक सर्कल, ठीक है। तो L/8, ठीक है, L/8 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा बिल्कुल हल्का रहेगा, ठीक है, ओके, सॉरी। अब हम हल्का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने का, 3 का, ठीक है, 3 रेडियस का, L/8। तो ये हमारा L/2 है, ये L/4 है और ये L/8 है, क्लियर। ये सर्कल ड्रॉ होने के बाद में ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, ओके, ये जो लाइन है वर्टिकल, ये ग्रीन लाइन को जहाँ पर काट रही है वहाँ पर, ठीक है, वो इंटरसेक्शन को एज अ सेंटर पॉइंट मानते हुए, ये चारों पॉइंट को एज अ सेंटर पॉइंट मानते हुए, ठीक है, सेम रेडियस 6 रेडियस के, ठीक है, L/4 रेडियस के जो है सर्कल हमें 4 ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। तो आप कंपास से फटाफट ड्रॉ कर लेंगे, हल्की लाइन से ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है, आपको हल्की लाइन से ड्रॉ करना है, ठीक है, ओके। आप हल्की लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक। जब ये ड्रॉ हो जाएंगे तो अब जो है ये जो नज़दीक वाले सर्कल हैं जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किए, वो इंटरसेक्ट पॉइंट पे जो लीफ टाइप का आपका बन रहा है, इनको आप इंटरकनेक्ट कर देंगे, एक लाइन से कनेक्ट करके आउटर L/2 वाले सर्कल से जाके मिला देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे मिलाने का प्रोसेस अलग होगा। आप क्या करेंगे, स्केल इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलाते हुए स्केल रखेंगे और आगे की ओर मिलाते हुए इस लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो हम जस्ट यहाँ पर अभी जो है, ओके, हम यहाँ पर इस तरह से मिला रहे हैं, ओके। तो हमने ये पॉइंट्स ऐसे इस तरह से मिला दिए, ठीक है। अब इनको हम बढ़ा लेते हैं, अपना कमांड हम लोग लेते हैं और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चाहे आप ऑटोकैड में इसी तरह से बनाएं जिस तरह से हम बता रहे हैं, चाहे ये मैनुअल बना सकते हैं, ठीक है। अब ये काम करने के बाद में ये जो इंक्लाइन लाइन है जहाँ पर इंटरसेक्ट की हुई है वहाँ पर सेम रेडियस के 4 सर्कल और बनाएंगे, 6 रेडियस के, और वो भी हल्की लाइन से बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो 6 रेडियस के हम सर्कल फिर से बनाते हैं, ओके, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट क्रॉस किए हैं, ठीक है, ओके। तो आप फटाफट कंपास के थ्रू 6 रेडियस जो आपका पहले से आपने माप मेजरमेंट कर रखा है वो तुरंत आप इन पर ये सेंटर पॉइंट और इस सेंटर पॉइंट पे रख के कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा, ठीक है। जब इतना बन गया तो अब बात आती है कि हम यहाँ पर, ठीक है, इतना बनाने के बाद में अब ये जो डार्क सर्कल आपने बनाया है, हमने यहाँ पे कलर ग्रीन यूज़ किया है, आप जो पेंसिल से बनाएंगे तो डार्क सर्कल रहेगा। डार्क सर्कल के अंदर जो बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा, डार्क सर्कल के बाहर जो बनेगा वो पेटल्स बनेंगे और भूपुर बनेगा, ठीक है। तो भूपुर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, भूपुर बनाने के लिए अब देखिए भूपुर बनाने का जो प्रोसेस है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उनको एज अ सेंटर पॉइंट मानते हुए
6 रेडियस का एक आर्क आप बाहर की ओर लगाएंगे, ठीक है, इधर की ओर, अंदर की तरफ, दोनों तरफ, हाँ, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आप लगाएंगे 6 रेडियस का, ध्यान रखिए 6 रेडियस का, ठीक है। तो एक हल्की लाइन से हमने 6 रेडियस का यहाँ पे एक आर्क लगाया। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी आर्क में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने लगाया और फिर इस पॉइंट को सेंटर मान के इधर और इधर लग गया। अब क्या है कि जो ये इंटरसेक्शन थे, ठीक है, ये इंटरसेक्शन, ठीक है, ये इंटरसेक्शन, ये चारों इंटरसेक्शन से भी 6 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, 6 रेडियस का सर्कल नहीं, आर्क। तो आपका दोनों सर्कल जो है, दोनों पॉइंट से जब आप खींचेंगे तो यहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इस आर्क को हम एज अ पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैनुअल प्रोसेस के दौरान आपको क्या करना है, ठीक है, इस तरह से आपको लगा लेना है, ठीक है। ओके, और मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ जिससे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरह से इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है। तो एक का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है और एक का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, क्लियर, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। अब ऐसा ही आप इस यहाँ से सेंटर पॉइंट मान के इधर आप लगाएंगे और इसको सेंटर पॉइंट मान के, इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट मान के इधर लगाएंगे, इसको सेंटर पॉइंट मान के इधर काटेंगे और इसको सेंटर पॉइंट, इस तरह से आप पूरा प्रोसेस कर लेंगे। तो फटाफट आप लोग कर लीजिए, ठीक है, पूरे प्रोसेस को आप लोग रिपीट कर लीजिए। मैं यहाँ पर दूसरे तरह से इसको, यहाँ पर मैं मिरर यूज़ कर रहा हूँ, ऑटोकैड के थ्रू हम मिरर प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आप कंपास के थ्रू फटाफट आप कर लीजिए, ठीक है। ओके, और मिरर करने के बाद हम यहाँ पे इसको एरे का यूज़ कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये हम ऑटोकैड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप फटाफट इतने जो है आप आर्क लगा लेंगे, ठीक है। ये आर्क तो आपने लगा लिए, ठीक है। तो ये जो आर्क है, ओके, ये आर्क के पॉइंट हमें कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमें मिल गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि भूपुर बनाने के लिए आप ये जो लाइन है हमारी जहाँ पर इंटरसेक्ट की है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आप स्केल रख के इसको मिला दीजिए, हल्की लाइन से मिलाइए अभी, ठीक है, हल्की लाइन से आप मिलाइए, ठीक, ओके, हल्की लाइन से आप मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने हल्की लाइन से मिला लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 पॉइंट है, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है, ठीक है, इनसे आप हल्की लाइन से मिला लीजिए, ठीक है। तो इनको भी आप हल्की लाइन से मिला लीजिए, ठीक है, ओके। और इनको हल्की लाइन से मिलाते हुए आगे की ओर आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, आगे की ओर आप बढ़ा दीजिए, ठीक, इस सर्कल से टच करा दीजिए, ठीक, ओके। और साथ में ये दोनों की लाइन को भी आप मिला दीजिए, ठीक है, ओके। ये जो दोनों की लाइन होगी ये डार्क से आप मिला दीजिए, ठीक है, ओके, डार्क से मिला दीजिए, ठीक है। इसी तरह से सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करना है, इसको दोनों को मिलाना है और आगे सर्कल तक ले जाना है, इन्हें मिला देना है, इन्हें मिला देना है, इसी तरह से सेम चारों तरफ कर लेना है, ठीक है, सेम प्रोसेस। इतना करने के बाद में वर्टिकल लाइन के लिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पे ग्रीन सर्कल आपका कट कर रहा है, ठीक है, जो डार्क सर्कल आपका कट कर रहा है, इस पॉइंट से आप स्केल रख के सीधे, ठीक है, और यहाँ से आप आके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे आप मिलाएंगे, ठीक है। तो एक लाइन जो है आप हल्की लाइन, ठीक है, मैं यहाँ पर शो करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ ये, ठीक है। और जब आप ये आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है, पहले से बढ़ी रहेगी तो ये आपकी इस तरह से रहेगी, ठीक है। तो ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी, बड़ा माइन्यूट होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस सर्कल के इंटरसेक्शन पे नहीं जाना है, ये जो वर्टिकल लाइन है जब स्केल आप रखेंगे और ऐसे इसको स्केल करके यहाँ पे मिलाएंगे जो ये कॉर्नर आएगा, ठीक है। सेम जो प्रोसेस है आप इधर की तरफ कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो इधर की तरफ भी हम कर लेते हैं एक बार प्रोसेस, ठीक है, एक तरफ का हम करके बता रहे हैं, बाकी आपको करना है, ठीक है। और ये लाइन जो है हमारी वो इस तरह से आप आगे की ओर बढ़ा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है
ये जो हमारा 3 रेडियस का एक सर्कल जो बना था एल वाई, ठीक है, एल वाई 8 जो था, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल को जहाँ पे काट रहा है, यहाँ से आप आगे बढ़ा के और इसके, ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, इसके और ये जो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ओके, तो आपको इसके और इसके बीच में आपको लाइन को मिला लेना, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक है, सेम जो है हल्की लाइन से मिलाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये पूरी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जैसे मैं पूरी लाइन आपको ड्रॉ आपके समझाने के लिए आपको बस इतना मिलाना है, ठीक है, इतना, ठीक, ओके। वैसे ड्रॉ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, हल्की बिल्कुल लाइन से आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। 2H पेंसिल का यूज़ कीजिए या 3H या 4H का भी यूज़ कर लीजिए, ठीक है, हल्की लाइन बिल्कुल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद आपका जो है भूपुर का एक गेट तैयार हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से सारे गेट तैयार करेंगे। तो भूपुर के गेट के लिए हम यहाँ पर आउटर बाउंड्री, मतलब कि आप डार्क पेंसिल लेंगे, डार्क पेंसिल से आप स्केल रखेंगे और स्केल रख के इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज आप जहाँ से भी करना चाहें या तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इस पॉइंट से हम कर रहे हैं यहाँ से। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको डार्क लाइन से मिलाना है, ठीक है। तो डार्क लाइन के लिए आप एच पेंसिल का यूज़ करेंगे या HB का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सपोज मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इस तरह से हम इसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक गेट तैयार हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप गेट आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है गेट बनाने का। तो ये जब गेट बन जाएगा तो इस गेट को आप इसी प्रोसेस के थ्रू चारों तरफ आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर एरे का यूज़ कर रहा हूँ, आप फटाफट इसी प्रोसेस को चारों तरफ यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एरे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, चारों तरफ हमने गेट लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब जो है ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री हमें बनानी है, ठीक है। तो ये बाउंड्री बनाने के लिए, ठीक है, अब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपको मिलाने हैं। तो फटाफट आप डार्क आप स्केल रख के इसको मिला दीजिए फटाफट, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा भूपुर तैयार हो गया। तो आप देख रहे हैं कि भूपुर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये लाइन का आपको इंटरसेक्ट करना है, ये लाइन का ये जो सर्कल है इसके इंटरसेक्ट को लेना है, ठीक है। इसी तरह से इधर से राइट से लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ये सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस लाइन को आपको सेगमेंट को लेना है और आगे बढ़ा देना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है पोजीशन, क्योंकि एक यहाँ पे पोजीशन तो पता थी, तो ये कनेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल कनेक्ट ना हो पाता, इस वजह से आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते थे 90 डिग्री यहाँ पे लगा के, ठीक है। तो आपका 90 डिग्री पे यहाँ पे बन जाता, लेकिन उससे क्या होता है प्रिसाइज थोड़ा ना रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्क के थ्रू निकाल के, तो आर्क की कहाँ से, सेंटर से यहाँ से 6 का रेडियस लेके यहाँ लगाएंगे और इस पॉइंट से सेंटर से 6 रेडियस यहाँ लगाएंगे, तो ये पोजीशन निकल आएगी। तो इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। अभी के लिए इतना हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये भूपुर तैयार हो गया। भूपुर बनाने के बाद में हम अब चलते हैं अंदर का ट्रायंगल्स बनाते हैं, ठीक है। तो अंदर के जो ट्रायंगल्स हैं उनको बनाने के लिए आपको करना क्या है, ये जो सर्कल है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है। तो आप डार्क लाइन से मैच करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये डाउन ट्रायंगल की हम फर्स्ट लाइन को यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट, और यहाँ पर इसको मिला देते हैं, ठीक है। इस तरह से अब मिला देंगे, ठीक है, ओके। सेम चीज़ आपको रिपीट यहाँ से करना है, ठीक है। और एक डार्क लाइन पहले आप यहाँ से, ये जो इंक्लाइन लाइन जहाँ पे कट कर रही है, यहाँ से आपको एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। डार्क लाइन आपको यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, एक डार्क लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी, ठीक है, ओके। ये जो डार्क लाइन है ये पूरी आप नहीं ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। ये हल्की ही आप ड्रॉ कीजिए, बाद में इसको गहरा कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें
यहाँ से सेम ये डार्क लाइन ही रहेगी, ये डार्क पूरा ट्रायंगल डार्क आप मिला दीजिए, स्केल रख के मिला दीजिए फटाफट, ठीक है। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलिए करते जाइए आप हमारे साथ में। ओके, और एक जो है वो यहाँ पर, ठीक है, ये हल्की लाइन से आप ड्रॉ करेंगे, हल्की लाइन से, डार्क मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये हमें, ठीक है, इरेज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ इरेज करना आसान है, वहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। ओके, तो ये प्रोसेस हो गया। अब क्या करना है कि ये जो लाइन है, ठीक है, डाउन ट्रायंगल और अप ट्रायंगल का बेस, ठीक है, ओके, और अप ट्रायंगल और डाउन ट्रायंगल का बेस जहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं, वहाँ से फिर आप जो हमने ये एक्स्ट्रा जो लाइन खींची हुई है ऊपर नीचे, वहाँ के मिड पॉइंट पर आप टच करके एक और ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो एक और ट्रायंगल हम यहाँ पर लेते हैं, ये पॉइंट जो हमारा इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ से स्केल रख के आप यहाँ पर स्केल रख के मिला देंगे इसे, ठीक है, और यहाँ से इसको आप मिला देंगे, ठीक है। सेम जो प्रोसेस है, लेकिन जब ये मिलाएंगे आप तो इसको यहाँ से तो डार्क आप मिलाएंगे और यहाँ से हल्की लाइन से आगे आप इस सर्कल पे टच कर देंगे, ठीक है। सर्कल पे टच कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर इस पॉइंट से कर आप स्केल रख के इंटरसेक्शन पॉइंट पे और यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आप यहाँ पे मिलाएंगे, इसको आप आगे की ओर, ठीक है, हल्की लाइन से आप बढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, अब ये जो डाउन ट्रायंगल, ठीक है, ओके, सॉरी, हमने यहाँ पे कलर कोडिंग थोड़ी मिसमैच कर दी, ओके, ठीक, ओके, ठीक है। अब जो डाउन ट्रायंगल, सेकेंड डाउन ट्रायंगल जहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल के बेस को जहाँ पे कट कर रहा है, वहाँ से आपको उठाना है लाइन और यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पर, फर्स्ट डाउन ट्रायंगल जो है उसका बेस जो है, ठीक है, उस लाइन से आपको टच करना है, ठीक है। ओके, तो आपको डार्क लाइन से टच करना है और यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से रखना है, ठीक है, जूम कर लेते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट से ऐसे रखना है और यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। ओके, डन, ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब इसको आप आगे बढ़ाते हुए ये जो हमारा बेस था, इस बेस लाइन से आप मिला देंगे, बाकी को आप डार्क कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिला देते हैं इसको, ठीक है, आप स्केल से फटाफट मिला लीजिए। ओके, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपने एक्सटेंड की है जहाँ पर फर्स्ट डाउन ट्रायंगल को इंटरसेक्ट की है, वहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन डार्क में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डार्क में आप ड्रॉ कर लीजिए, डार्क में हमने ड्रॉ कर लिया और इसको आगे की ओर बढ़ा के इस वाले लाइन से आप मैच करा दीजिए, ठीक है, और डार्क में मिला दीजिए दोनों को, ठीक है। सेम है इधर राइट में और लेफ्ट में आप कर लीजिए, ठीक है, हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पूरे प्रोसेस को कर लीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद में अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको ऊपर का प्रोसेस करना है। तो ऊपर के प्रोसेस के लिए जो L/8 का जो रेडियस का सर्कल आपने ड्रॉ किया था, ये जो सर्कल है, सेकेंड जो अप ट्रायंगल को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिला लीजिए, हल्की लाइन से आप मिलाइए पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे डार्क से मिला रहा हूँ, आप हल्की लाइन से पहले मिला लीजिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मिला लिया, ठीक है, ओके। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वर्टिकल लाइन को, ठीक है, उस पॉइंट से, ठीक है, और जहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल और फर्स्ट डाउन ट्रायंगल, ठीक है, दोनों की इंटरसेक्ट कर रही जहाँ पे लाइन, उससे मिलाते हुए आप आगे की ओर ग्रीन सर्कल से, मतलब इस सर्कल से आप टच करेंगे, ये इस लाइन से टच करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा डाउन ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मैच करते हैं, ठीक है, ओके। ध्यान से मैच करना है, बहुत ही प्रिसाइज चीज़ है, और इसको यहाँ से मैच करते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इसको आगे बढ़ाते हुए इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो इससे मिला देंगे, ठीक है। बाकी ये लाइन को आप डार्क कर लेंगे, बीच की लाइन को, क्योंकि पहले आपने हल्का ड्रॉ करना है, ठीक है, ओके, ओके, डन हो गया। इतना करने के बाद ओके,
इतना करने के बाद ये जो दोनों आपका इंटरसेक्ट, जहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और आगे की ओर इसे ग्रीन सर्कल की तरफ आगे बढ़ा दीजिए, और ये जो फर्स्ट ये जो लाइन जिसको आपने ग्रीन सर्कल तक बढ़ाया था, दोनों को आपस में मिला दीजिए, ठीक है। ओके, तो डार्क करके आप मिला सकते हैं, ठीक। तो इसको इस तरह से और इसे इस तरह से। अब ये जो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट की, इस पॉइंट को, ठीक है, जो हमने ये L/8 वाले सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ पे इंटरसेक्शन मिला था, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इसको डार्क से आप मिला लेंगे। ओके, तो यही ध्यान देना है यहाँ पर, जो ऑटोकैड में काम कर रहे हैं लोग, तो वो यहाँ पर मिड पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा पॉइंट के लिए, इसीलिए प्रिसाइज नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से मिला देना है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर आके इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। ये जो है लाइन, ठीक है, ये हल्की रहेगी, तो हम यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं। आपको क्या करना है, ठीक है, मैनुअल प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक के डार्क कर लेना, ठीक है। ओके, और बाकी ये हल्की लाइन आपकी बनी रहेगी, ठीक है। हम यहाँ पर इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए। ओके, तो इस तरह से ये बन गया। अब ये जो लाइन है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, फर्स्ट ये थर्ड डाउन ट्रायंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है थर्ड को, ठीक है, तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए इस नेक्स्ट वाले आप ट्रायंगल से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी डाउन ट्रायंगल बनेगा ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लाइन लेनी है और यहाँ पर इस तरह से मिला लेना। आप स्केल से इसको सीधा सीधा दोनों पॉइंट को मैच करते हुए मिला देंगे। ओके, मिलाने के बाद में आप इसे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसको आगे इस ट्रायंगल से आप एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। ओके, एक्सटेंड करने के बाद में आप यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है, ये जो बेस पॉइंट है, ये जो लाइन थी हमारा, ठीक है, इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। ओके, सेकंड बेस लाइन से मिला देंगे, ठीक है, बॉटम से सेकंड बेस लाइन। ओके, उससे आप मिला देंगे और ये डाउन ट्रायंगल हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर का आता है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। ये एरर कितना है अभी हम मेज़र करते हैं। अभी एक प्रोसेस और कर लेते हैं। यहाँ से आप अब ये जो डाउन ट्रायंगल है और ये जो डाउन अप ट्रायंगल है, दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पर एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल मिला देते हैं, ठीक है, और इसे एक्सटेंड करके रेड वाले से मिला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले सर्कल से, नेक्स्ट वाले ट्रायंगल से मिला देंगे, ठीक है। ओके, और फिर इस पॉइंट के इंटरसेक्शन को आप यहाँ से, ठीक है, थर्ड जो हमारी डाउन बेस अप ट्रायंगल का जो बेस है, ठीक है, ओके, बॉटम से बेस लाइन जो है थर्ड बेस लाइन से मिला देंगे, ठीक है। ओके, ये तो अब जो हमारा ये यहाँ पे कितना एरर आ रहा है उसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एरर चेक करते हैं कितना एरर आ रहा है हमारे पास में। जूम करते हैं यहाँ पर। ओके, जूम करने पे ये जो एरर है, ठीक है, इसको मेज़रमेंट करते हैं और मेज़रमेंट करके आप चेक करते हैं तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है, ठीक है, 0.000447 तो ध्यान दीजिएगा जो एरर है वो इतना आएगा। तो विजय जी आप थोड़ा सा प्रिसाइज और कंसीडर कीजिए, ध्यान देकर बनाइए इसको, ठीक है। जो एरर आ रहा है, ठीक है, वो 0.08 नहीं आएगा, ठीक है। ओके, 0.0004 अंक तक आपका जाएगा, 0.004478। तो आप देखिए कि जब हम 4 अंक तक सॉफ्टवेयर में प्रिसाइज कर सकते हैं तो मैनुअल प्रोसेस में इसको अगर आप प्रिसाइज करेंगे कितना बड़ा आप किलोमीटर में बना सकते हैं, ठीक है। आप अगर हम इसका एक नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि अगर कितना बड़ा बनाया जाए जिससे हम 0.0 पे आके 1 प्रिसीजन पे आके अगर ठहरेंगे तो कितना बड़ा मैक्सिमम बन सकता है श्रीयंत्र इस मेथड के थ्रू। तो ये सबसे प्रिसाइज श्रीयंत्र का मेथड है। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट
और सबसे प्रिसाइज मेथड है ये, ठीक है। इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है कोई, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्मूथली जो सिस्टमेटिक वे है यहाँ पर, ठीक है। इस मेथड में पूरा सिस्टमेटिक है, ठीक है, न ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत है, कितने सर्कल हैं क्या है, सब फिक्स है चीज़ें, ठीक है। तो ये मेथड आप आगे फर्दर लोग भविष्य में यूज़ करने वाले हैं, ओके। आप लोग यूज़ कीजिए और इस जानकारी को लोगों तक शेयर कीजिए, ओके। अब हम यहाँ पर जो है सेंटर में हम लिंक को बनाएंगे, ठीक है, बिंदु को बनाएंगे, ठीक है, ओके। बिंदु के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, मैनुअल प्रोसेस में इसको एज अ सेंटर मानते हुए, ठीक है, किसको सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को एज अ सेंटर मानते हुए, ठीक है, और यहाँ से इसके डाउन, ठीक है, इसके इतना रेडियस लेते हुए हम आर्क काटेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी सपोर्टिंग लाइन से हम एक आर्क काट रहे हैं। आर्क हमारा जो है वो यहाँ पर आया, ध्यान दीजिए, ठीक है। हमें एक सेंटर पे बनाना है, तो ये आर्क हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। हम आर्क की पोजीशन के लिए, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट लगेगा तो हम ये मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। इस सर्कल को डिलीट कर देते हैं, मार्किंग कर लिया। तो कंपास से आपको क्या करना है, इसको एज ए सेंटर लेना है और यहाँ पर आपको पेंसिल रखनी है, ठीक है, इतना मेजरमेंट लेना है और यहाँ पे टिक कर लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसको एज ए सेंटर मानते हुए, इसको और इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है, इन दोनों के हाफ से ज़्यादा लेकर यहाँ पे आर्क काटेंगे, ठीक है, ओके। तो एक इस तरह से हमने यहाँ पे लिया और एक आर्क काट लिया, किसी भी रेडियस का आप ले सकते हैं, ठीक है, और वही सेम जो रेडियस है वही हमने यहाँ पे काटा। तो ये हमारा इंटरसेक्शन आया, ठीक है, इंटरसेक्शन आया, ठीक है। तो इसका जो आर्क का इंटरसेक्शन है हम इस तरह से बना लेते हैं, आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं, आप मैनुअल प्रोसेस में कर लीजिए इसको, ठीक है, फटाक से हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से काटेंगे तो इस तरह से इंटरसेक्शन आ जाएगा, हाँ। और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को, ठीक है, जहाँ फर्स्ट कॉर्नर है, इसको आप स्केल से रख के मिलाएंगे, एक लाइन को, सीधी लाइन को आप मिलाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी वर्टिकल लाइन को, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, ये एज अ सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, मार्किंग हमने कर लिया, ठीक है, ये एज अ सेंटर है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो है वो सेंटर निकल आया, तो सेंटर पॉइंट निकल आया, ठीक है। क्योंकि इसका डिग्री यहाँ पर सेम है, इसका डिग्री सेम है, तो दूसरा हमें इंटरसेक्शन नहीं नीड है कि दूसरी तरफ से इंटरसेक्शन की नीड होगी, हमें बस एक इंटरसेक्शन चाहिए और वर्टिकल जो लाइन है उसको जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। तो हमें क्या करना है कि अब हम टेंजेंशियल एक सर्कल खींच सकते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ से, और इस रेडियस का एक टेंजेंशियल सर्कल आप बना सकते हैं। तो ये टेंजेंशियल सर्कल बनाने का प्रोसेस होता है। अब इसी सेंटर से इस दूरी का हम हाफ लेंगे, ठीक है, और हाफ लेके एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो हमारा बिंदु होगा, ओके। तो आप बिंदु के लिए हाफ सर्कल लगभग हाफ आप ले लीजिए, ठीक है, ओके, इस तरह से। तो पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि ये सर्कल ड्रॉ करना ज़रूरी होता है। अभी के लिए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आगे के प्रोसेसेस में हम बताएंगे, अभी इसकी स्टडी जो है पूर्ण रूप से पूरी हो जाए, ठीक है, कि आखिर ये सर्कल ड्रॉ करना क्यों ज़रूरी है और ये कॉर्नर निकालने हमारे पास में क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इन कॉर्नर्स का रोल क्या है, ठीक है, ओके। और फिर ये कॉर्नर्स के रोल के बाद में इसका क्या रोल है, फिर इसका क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वांटम फिजिक्स को बिलोंग करता है, पूरा ये जो जाल है आप जो देख रहे हैं ट्रायंगल का, ये पूरा क्वांटम फिजिक्स को बिलोंग करता है, ठीक है, ओके। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को बताने में, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे चैनल पर, और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए आप लोग, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा जो है सेंटर पॉइंट निकल आया, बिंदु बन गया। अब जो हमारा ये है, ठीक है, जो अष्ट दल है और खोडस दल है, इसके लिए हमें सर्कल की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट यहाँ से, ठीक है, ऊपर से यहाँ पर आप कंपास रखेंगे और पेंसिल की जो नोक है वो यहाँ पर रखेंगे, और
इतने आर्क का, ठीक है, इतने डिस्टेंस का आप इसके सेंटर से, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जाएंगे वहाँ से एक आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर जो है आप यहाँ पर, ठीक है, कंपास का नोक रखेंगे, ठीक है, पिन रखेंगे, और जो पेंसिल है उसको आप यहाँ पर रखेंगे, इस पॉइंट पर जो फर्स्ट आपका डाउन ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और सेकंड आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो दोनों सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आप मैनुअल प्रोसेस में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, आपको क्या करना है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस का करना है मैं यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ, ये और ये, ठीक है, ओके। ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके। और दूसरा जो है वो यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, ये जो दो हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका एक बार, ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये लेना है, ठीक है, ओके। फर्स्ट जो है वो सर्कल आपको ये ड्रॉ करना है, और सेकंड जो है वो ये ड्रॉ करना है, ठीक है। सेकंड जो है वो ये ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है, ठीक, आप ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड सर्कल जो है इतना इतना ड्रॉ करेंगे। तो इतने रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, इसको सेंटर मानते हुए। तो हम तो यहाँ पर ऑफसेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप ड्रॉ कर लीजिए फटाक से, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा इस पॉइंट से, और इतना डिफरेंस आ रहा है, उतने डिफरेंस का हम फर्स्ट जो है सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड जो सर्कल का डिफरेंस आ रहा है वो सेंटर से, और इतना डिफरेंस आ रहा है, ये ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो इसी सर्कल को और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये दो सर्कल हो गए। अब हमें यहाँ पे एक और सर्कल, दो और सर्कल ड्रॉ करने हैं, उनका जो डिफरेंस है, ठीक है। अब आप आउटर सर्कल में इसमें, इसके रेडियस में, ठीक है, जितना आपने ले रखा है उतने रेडियस में आप यहाँ से, ठीक है, कहाँ से, इसके सेंटर पॉइंट से, ये जो बिंदु है, बिंदु के सेंटर पॉइंट से ये जो ट्रायंगल है इसकी डिस्टेंस लेकर लगभग, ठीक है, इतना डिस्टेंस लेकर आप दो सर्कल और ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐड ऑन करके, ओके। तो आप ऐड ऑन करके ड्रॉ कीजिए, हम यहाँ पर, ठीक है, ऑफसेट मेथड के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये पॉइंट हमने लिया और ये सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो एक सर्कल हमने ये बनाया और एक सर्कल हमने ये बनाया, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे, और सेम चीज़ जो है आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है, ओके। तो हम इस ग्रुप से बाहर इसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यही जो सेम डिस्टेंस, सेम जो गैप है, वही सेम गैप की ये डिस्टेंस पे हमें ये दो यहाँ पे ऑफसेट करना है, एक अंदर में करना है, एक बाहर में करना है, ठीक है। तो आप स्केल को बिल्कुल प्रिसाइज आप इसके रखते हुए, ठीक है, इसका कोई प्रोसेस नहीं है कि हम आपको बता दें, ठीक है। वो जितना ये गैप है, ठीक है, उतने ही गैप का दो बार इसको रिपीट करना है, एक अंदर में और एक बाहर में, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर ऑफसेट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफसेट का, ओके। तो हमने ये ऑफसेट एक अंदर और एक बाहर, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा ये जो है भूपुर बन गया और सारी लाइंस बन गई। तो अब आपको क्या करना है कि खोडस दल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि कुछ लाइंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो सेंटर लाइन की ज़रूरत है, आप हल्की लाइन से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हल्की लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपस में हम मिलाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, ओके। तो ये एक लाइन हमें मिल गई, ठीक है। इसी तरह से हर एक लाइन को मिला देंगे, कहाँ कहाँ पर, ठीक है। ये जैसे लाइन मिलाया तो ऐसे यहाँ पर मिला देंगे आप इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको आप आपस में मिला देंगे जहाँ जहाँ पे ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं, कोई भी मार्किंग की ज़रूरत नहीं, जो प्रोसेस हम बता रहे हैं, ठीक है, बस वही यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरह से सभी को आप मिला देंगे, ठीक है।
तो सभी के लिए हम यहाँ पर, ठीक है, जो है मैं तो यहाँ पर एरे का यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप जल्दी से फटाक से आप मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 जो है वो हम यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। तो 8 लाइन्स हमने मिला दी, ठीक है। तो 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सेंटर लाइन के थ्रू हमने मिला दिया, ठीक है। अब ये जो सेंटर लाइन है, ठीक है, जहाँ पर, ठीक है, ये सर्कल को, ठीक है, ये जो हमारा ट्रायंगल्स के बाद वाला जो सर्कल है, इस सर्कल को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको एज अ सेंटर मानते हुए, ठीक है, उसको एज अ सेंटर मानते हुए, ठीक है, लेफ्ट का ये पॉइंट जहाँ से आपने ये लाइन खींची थी, या राइट का ये पॉइंट, ठीक है, उतने रेडियस लेके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, या यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक का रेडियस लेते हुए, ठीक है, आप आगे को इस सर्कल पे, ठीक है, ये जो सर्कल बने हुए हैं इन पे आर्क काटेंगे, ठीक है। तो आर्क हम यहाँ पे काटते हैं, तो एक आर्क काट के हम बताते हैं इसको एज अ सेंटर मानते हुए, और इसको एज अ रेडियस, ठीक है, किसको एज अ रेडियस, इस पॉइंट को एज अ रेडियस मानते हुए आप एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, और एक आर्क आप यहाँ पे लगाएंगे, तो दोनों तरफ लग गया आर्क, ठीक है। तो दोनों जहाँ पे ये लग गया आर्क, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर, ठीक है, ये आर्क हमारा लग गया, तो इसको एज ए सेंटर मान के आर्क की पोजीशन हम दिखा देते हैं आपको कि कैसे ये आर्क हमारा जो लगेगा, ठीक है, ओके। तो अभी के लिए हम यहाँ पर आपको विजुअल शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको दिखा दे रहे हैं, ओके। तो इस तरह से आपके जो आर्क हैं दोनों लग जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इसको एज अ सेंटर मानते हुए ये एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ पे लगाया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट ने, अब इस पॉइंट को एज अ सेंटर मान के यहाँ और यहाँ आर्क लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से सब जगह आर्क लगा देंगे, ठीक है, ओके। तो हमने जो यहाँ पे आर्क लगाई हुई है, ठीक है, इस आर्क को हम तो यहाँ पर एरे के थ्रू लगा लेंगे। आप जल्दी फटाक से सब जगह सारे पॉइंट्स पे लगा दीजिए, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर, ठीक है, सभी जगह पर हमने आर्क लगा दिए, ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ 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 पर सभी जगह आर्क लग गई। अब ये जो आर्क लगी है इसको, ठीक है, यहाँ पर कर्सर रखते हुए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे और एकदम सेंटर पे कर्सर रखते हुए, ठीक है, हल्की सी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, हल्की लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो जो लाइन रहेगी बस इस सर्कल तक टच हो, ठीक है, इस सर्कल तक। हाँ, तो आप पोजीशन तो यहाँ से मैच करेंगे लेकिन लाइन यहाँ तक खींचेंगे, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर लाइन यहीं तक खींच लेते हैं, ओके। तो ये जो लाइन है हमने खींच ली। अब यही सेम तरीके से आप यहाँ से मैच कराएंगे सेंटर को, यहाँ पे भी लाइन खींचेंगे, इसी तरह से आप जो है वो लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस है, ठीक है, लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। इस तरह से हमने लाइंस को जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आप लाइंस को फटाफट ड्रॉ कर लीजिए इंटरसेक्शन के लिए। देखिए मैनुअल में खोडस दल बनाने के लिए, अष्टदल बनाने के लिए काफ़ी टफ टास्क होता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारी सभी लाइंस मिल जाएंगी, ठीक है, ओके करते हैं। और ये हमारी देखिए, ठीक है, ये सभी लाइंस हमारी ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक साइड में हम आपको खोडस दल और अष्टदल बना के आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है कि ये जो सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल और ये सर्कल के बीच में एक सर्कल आपको हल्का ड्रॉ करना है। इन दोनों के बिल्कुल डिफरेंस का जो मिड होगा, मिड से एक सर्कल बना लेना है, और फिर इसका और इसका जो डिफरेंस होगा उसके मिड से आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, हल्का सर्कल ड्रॉ करना है, और ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा भी अगर फ्लैक्चुएट हुआ तो अष्टदल बनाने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
तो मैं तो यहाँ पर ऑफसेट कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, करंट लेयर में। और ये इसके और इसके बीच की जो हाफ डिस्टेंस है उसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, और इस तरह से हम यहाँ पे एक हल्की लाइन से सर्कल बना लिए, ठीक है। देन सेम जो प्रोसेस है मैं नेक्स्ट कर ले रहा हूँ। तो आप लोग कंपास के थ्रू आप ड्रॉ कर लीजिए फटाक से, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, अब ये बन गया। अब हम यहाँ पे खोडस दल बनाएंगे, ठीक है। पहले अष्टदल बनाएंगे। तो अष्टदल बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ से एक आर्क आपको अंदर की तरफ लगानी है, ठीक है। तो एक आर्क हम यहाँ से, और इतने रेडियस का जो ये सर्कल मैंने बनाया है, तो इतने रेडियस का एक आर्क आप यहाँ पे काटेंगे। ओके, ये आर्क आपने काट लिया सपोज, या हल्का सा सर्कल ही आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, इसके इंटरसेक्शन पे रख के और पेंसिल से ये आप एक ऐसे आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो बस ये आपको क्या कितना ड्रॉ करना है, इतना ही ड्रॉ करना है, इतना, ये पूरा ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा नहीं ड्रॉ करना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो कुछ खास नहीं करना है आपको, देखिए इस पॉइंट पे आए और यहाँ पर, और यहाँ से ये लेके और आप यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, जस्ट फाइन, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, तो ये सर्कल भी नहीं बनाना था, बस सेंटर से आपको यहाँ पे एक हल्का पॉइंट मारना था, एक यहाँ पॉइंट मारना था, फिर इससे इधर की तरफ, ठीक है, सेम जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ की तरफ, ठीक है। और इस तरह से आप जो इतना बस ड्रॉ करना है, ठीक है, इतना, ठीक, इतना ड्रॉ करना है। ओके, तो आपको पहले मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से इसका सेंटर लेते हुए जितना है, तो ये एक मार्किंग आप यहाँ पे करेंगे और एक मार्किंग आप यहाँ कर लेंगे, ठीक है। मार्किंग करने के बाद इन दोनों मार्किंग पॉइंट को सेंटर मान के और एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पे बना लिया। फिर अब ये जो 45 डिग्री पे ये जो लाइन थी, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसको एज ए सेंटर मान के और इतने रेडियस का सेंटर लेके एक मार्किंग यहाँ कर लेनी है, एक मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है, ठीक है। तो हमने एक मार्किंग यहाँ पे कर ली और एक मार्किंग यहाँ पे कर ली, ठीक है। ओके, मार्किंग करने के बाद में अब आप कंपास लेंगे और इसको एज ए सेंटर पॉइंट मानते हुए इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से इसको एज ए सेंटर मान के इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक, और ट्रिम कर देंगे। मतलब आप सिर्फ कंपास लेके यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर तो मुझे तो फुल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, आप यहीं तक ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये आप मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस हो गए हमारे पास में ये, ठीक है। अब हमें मिड वाला सेक्शन बनाना है, तो मिड वाला सेक्शन के लिए इस लाइन का यूज़ करेंगे, और ये जो सेकंड वाले सर्कल को जहाँ पर है उसको एज ए सेंटर मानेंगे, ठीक है, उसको एज ए सेंटर मानेंगे। और ये जो हमारा ये हल्का जो सर्कल है उसको उसके डिस्टेंस का रेडियस लेते हुए एक, ठीक है, दो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो 2 पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, मार्किंग कर लेते हैं, या एक ही मार्किंग एक चाप आर्क लगा के यहाँ पे करेंगे, एक आर्क लगा के यहाँ पे करेंगे, ठीक है। करने के बाद में, ठीक है, जब ये मार्किंग हो जाएगी तो इन्हीं मार्किंग से, ठीक है, ओके, इन मार्किंग से एक आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये कर्व, ओके। तो हम यहाँ पर एक कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और एक कर्व जो है इसको एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कर्व आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये कर्व आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, ये कर्व ड्रॉ हो गया,
यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा जो है, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको इनको इनको जब भी ड्रॉ करना है तो डार्क ड्रॉ करना है, ठीक है। तो डार्क के लिए हम जो पेटल के लिए कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक का मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है, ओके। तो यही जो सेम है, ठीक है, आप इसका भी कलर कर लेंगे, ठीक है। ये डार्क आप कर लेंगे, ठीक है। मैं इधर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक मैंने आपको बना के बता दिया, बस सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है बाकी अदर के लिए, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर इसको हटा के ट्रिम कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इस प्रोसेस को मैं ये सभी सेगमेंट सेलेक्ट करके, आप बार बार बनाना पड़ेगा, आपको ये काफ़ी टाइम तक आपको करना पड़ेगा जब तक बन न जाए सभी 8 हो, ठीक है। अष्टदल आपके जब बन जाएंगे तो फिर आप खोडस दल बनाएंगे। तो पहले आप अष्टदल बना लीजिए आराम से, और फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने तो अष्टदल बना लिए, ठीक है। अब आपके अष्टदल बन गए हैं, तो अब आप नेक्स्ट खोडस दल बनाते हैं, ठीक है। खोडस दल बनाने के लिए अब हमारे पास में इन दोनों के बीच में एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। आप नहीं ड्रॉ किए हैं तो आप ड्रॉ कर लीजिए मिड में, ठीक है, एक सर्कल पूरा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको करना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, बाहर वाले सर्कल पे, ठीक है, अंदर वाले सर्कल पे नहीं, बाहर वाले सर्कल की तरफ, ठीक है, आपको, ठीक है, इस पॉइंट से और इतने रेडियस का एक, ठीक है, 2 पॉइंट लगाने दोनों तरफ, ठीक है, ओके। दोनों तरफ इसलिए बोल रहे हैं, आप ऑटोकैड में तो दोनों तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सर्कल बनाएंगे तो दोनों पॉइंट हो जाएंगे। बस हम आपको मार्किंग कर लेंगे, आर्क इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आर्क हमारे लग जाएंगे, ठीक है। मार्किंग करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इसको एज ए सेंटर मान के, और इसको, ठीक है, इसको एज ए रेडियस, ठीक है, एक आर्क आपको ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये डार्क ड्रॉ कर लेनी है आपको, ठीक है, इस तरह से, ठीक, ओके, ये हो गया। सेम आपको इधर भी कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं, इस जगह पर, यहाँ पर भी सेम आपको करना है, ठीक है, इसी तरह से आपको करना है, ओके। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं, इस पॉइंट पे भी, ठीक है। पहले हम यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे, ओके, मार्किंग लगा लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। ओके, मार्किंग लगाने के बाद में मतलब आर्क लगाएंगे। मार्किंग क्या है, मार्किंग की जगह आप आर्क का यूज़ करेंगे, और फिर इसको एज ए सेंटर मानते हुए और इसको एज ए पॉइंट मानते हुए आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क जो रहेगी आपकी वो डार्क आर्क रहेगी, ठीक है। आपको डार्क यूज़ करना है इसे, ठीक है, ओके, डार्क यूज़ करना है इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से इसको भी डार्क यूज़ करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए ये यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये अंदर वाला ग्रीन सर्कल जो है, ठीक है, यहाँ पर आप सेंटर मान के इसको और इसका एज ए रेडियस मानते हुए, ठीक है, ओके, 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ पर आप मार्किंग करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, मतलब आर्क लगा के, और फिर इन दोनों को एज अ सेंटर मानते हुए ये इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये इतना आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डार्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ठीक है, मैं यहाँ पर क्लीन अप कर लेता हूँ। आपका तो एक बार में हो जाएगा, लेकिन आपको बार बार करना है। यहाँ पर तो एरे कमांड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो
इस तरह से आप जो है, ठीक है, इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, हम इसे भी डार्क कर ले रहे हैं और इसको फिर, ठीक है, बाद में आप इनके बीच का जो है वो डार्क मिलाएंगे सर्कल के थ्रू। ठीक है, यहाँ से कंपास रख के, ठीक है, यहाँ पे कंपास रख के फिर ये हल्का हल्का डार्क करते चले जाएंगे। ठीक है, बीच वाला आपका हल्का बना रहेगा। मैं तो यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ बीच वाला आपका। तो ये लाइन को आपको, ठीक है, सेंटर पॉइंट से और आप कंपास रख के इसे डार्क करेंगे। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पे इस तरह से यूज़ किया। ठीक है, अब ये सभी सेगमेंट जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो बार बार बनाना नहीं है यहाँ पर। अब आप आराम से बार बार बनाइए। ठीक है, और ये आपको रिपीट प्रोसेस करना पड़ेगा जब तक कि खोदस दल आपका तैयार ना हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 16 कर लेता हूँ, 16, और ये हमारा जो है खोदस दल तैयार हो गया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो जर्नी है श्री यंत्र के मैनुअल प्रोसेस की एंड होती है। तो आप देख रहे हैं कि मैनुअल प्रोसेस में कितना ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, और इसको बताने में समय लगा, हालांकि आप बनाएंगे तो 1 घंटे में बन जाएगा। ठीक है, प्रोसेस अगर मैनुअल यूज़ करते हैं तो आपका बन जाएगा। ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसकी है? ये जो सर्कल हम खींचेंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रीन सर्कल नहीं, सेकंड ग्रीन सर्कल और थर्ड ग्रीन सर्कल का जो रेडियस है वो कितना लेना है? फर्स्ट के लिए फर्स्ट लेना है, सेकंड के लिए सेकंड लेना है। ठीक है, ओके, और बाकी जो 2 हैं, ठीक है, बाकी जो 2 सर्कल हैं उनके बीच के डिस्टेंस को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? हमारा जो ये पॉइंट जो है, बिंदु जो है, बिंदु से, और जो बिंदु का जो बाहर वाला जो ट्रायंगल है उसके बेस की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसे आप यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लास्ट में। ठीक है, ओके, ये सेंटर पॉइंट और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ओके, ओके, आउटर सर्कल एंड भूपुर, ठीक है, ऑफसेट। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये इसके लिए होगा। ठीक है, ओके, तो कंप्लीट हो गया ये श्रीयंत्र। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पर जुड़ सके। और जितनी जल्दी से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी से हम अलग अलग टाइप के कंटेंट, जैसे वास्तु कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो हमारे चैनल पे, देन हम इसको लॉन्च करें, कोर्स को, वास्तु के कोर्स को बिल्कुल डिटेल में, हाई डिटेल में, को 1 बाय 1 स्टेप हम चलेंगे और एक एक चीज़ों को डिटेल में शेयर करेंगे आपको। ठीक है, वास्तु के कोर्स को। वैसे वास्तु की जो कोर्स फीस होती है हमारी 35,000 कोर्स फीस है। 1 मंथ का पूरा हाई डिटेल कोर्स होता है ये। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ अच्छी हमें मिल जाती है, इस पर क्राउड मिल जाता है चैनल पे, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आपको पूरा वास्तु के वीडियो ट्यूटोरियल हम आपको शेयर करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।